संभल स्थित शाही जामा मस्जिद का विवाद थमा नहीं कि एक और बड़ा विवाद सामने आ गया है। इस बार विवाद राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जुड़ा हुआ है। हिंदू सेना की तरफ से अजमेर सिविल कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा किया। कोर्ट ने याचिका पर 20 दिसंबर को सुनवाई करने को कहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को गरीब नवाज भी कहा जाता है। 800 साल पुरानी इस दरगाह में सर्वधर्म से जुड़े लोग दर्शन और इबादत करने के लिए आते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि विवाद कहां से उठा। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दावा किया है कि ये दरगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर है। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर पता किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर किस आधार पर दरगाह की जगह मंदिर होना बताया जा रहा है। विष्णु गुप्ता ने अपने दावे के पीछे हर लिबास शारदा की किताब को आधार बनाया, जिसमें दरगाह में महादेव मंदिर होने का जिक्र है। दरगाह दीवान के बेटे और जानशीन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने किताब को तथ्यहीन बताया। ये जो बुक का हवाला दिया जाता है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव हरविलास शारदा जी की किताब है, इसके पेज नंबर 90 पे आप खुद पढ़ें। उन्होंने कहा ऐसा कहा जाता है, ट्रेडिशनली सेड। तो ऐसा कहा जाता है। इतिहासकार कभी भी कोई किताब में कुछ चीज साबित करता है तो उसका रेफरेंस डालता है। हरविलास शारदा जी कोई ऑथर तो थे नहीं, कोई ऑथर थे लेकिन कोई राइटर नहीं थे, हिस्टोरियन नहीं थे। तो उन्होंने कोई किताब लिख दी, इसकी कोई लीगल ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर लीगल ऑथेंटिसिटी की अगर आप बात करते हैं दरगाह के इतिहास की, तो मिस्टर कवंडस थे जो अजमेर मेरवाड़ा के चीफ कमिश्नर अपॉइंट हुआ था 1829 में। उनकी रिपोर्ट पढ़े आप, वो आधिकारिक रिपोर्ट है अजमेर की कानूनी तौर पर, वो एज ए चीफ कमिश्नर लिखी गई। ये जस्टिस गुलाम हसन की इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में बाकायदा जस्टिस गुलाम हुसैन साहब ने जो दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बन रहा था, उस दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बनने के दौरान उससे पहले 1950 के अंदर दरगाह की पूरी इंक्वायरी कराई गई थी। माल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस तरह की सुविधा प्रदान की जाए, क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है, दरगाह कैसे बनी, ये रिपोर्ट है। इसके पेज नंबर 18 पे आप देख लें, स्पष्ट तौर से कहा गया है कि गरीब नवाज का मजार कच्चा था, क्योंकि आपका इंतकाल 1236 में हुआ था और जब से लेकर के महमूद खिलजी के दौर तक आपका मजार कच्चा रहा। तो ये दौर जो है वो 150 से 250 साल तक का दौर है। तो जो कच्चा मजार बना दिया गया है ग्राउंड के अंदर खुले मैदान में, तो उसके अंदर मंदिर होने का सवाल ही नहीं उठता। अब आपको समझाते हैं मुख्य बिंदुओं के जरिए इस दरगाह की पूरी कहानी। ईरान के संजार में पैदा हुए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। वर्ष 1192 में लाहौर और दिल्ली होते हुए अजमेर पहुंचे थे। वर्ष 1236 में उनका निधन हुआ और यहीं दफनाने के बाद दरगाह बनी। शहर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से दरगाह पर टिकी है। हर साल लाखों की संख्या में पहुंचते हैं लाखों लोग। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर की है। आधार वर्ष 1911 में हर लिबास शारदा की लिखी पुस्तक को माना। पुस्तक का अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम है। 206 पन्नों की किताब में पेज संख्या 97 पर दरगाह में मंदिर होने का जिक्र है। कोर्ट ने अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, दरगाह कमेटी और एसआई को नोटिस जारी किया है। 20 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी। दरगाह की जगह मंदिर होने के दावे के बाद अजमेर में फिलहाल शांति तो है, लेकिन लोगों के मन में डर और गुस्सा भी है, क्योंकि ऐसे दावे जहां हुए वहां का माहौल खराब हुआ है। लेकिन अजमेर गरीब नवाज सर्वधर्म के आस्था का प्रतीक है। सभी धर्म से जुड़े लोग यहां जाते हैं। अजमेर आर्थिक स्थिति भी इसी पर टिकी हुई है। फिलहाल देखना होगा 20 दिसंबर को कि कोर्ट से आगे क्या आदेश दिया जाता है।